कि वो हमसे मिलने आ रहे हैं, यदि हमारे कार्यालय आ रहे हैं, लेकिन यदि यहाँ जुल्म अत्याचार की बात होगी तो हम उसे बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। आज कांग्रेस जो गांधीवादी विचार का पोषक है वो लाठी डंडे के साथ तैयार है। गांधी जी का लाठी है और आजादी के बाद सुने फिर फिरंगी। ये ऐतिहासिक मैदान जो सदाकत आश्रम है, यहाँ पधारने वाले हैं, उन फिरंगियों के स्वागत में ये गांधी की लाठी है और हाथ में फूल है। हम तमाम गांधीवादी का विरोधी है, गांधी फूल और ये लाठी एकदम का क्या मतलब और लाठी का क्या मतलब? लाठी है स्वागत के लिए, अच्छा, लाठी है स्वागत, अब फूल भी है उनके सम्मान के लिए, दोनों एक साथ है। गांधी की लाठी है, हाथ में सरस्वती का फूल है, दोनों से उनका स्वागत किया जाएगा। यदि सही से पेश आएंगे, उनका स्वागत फूल से स्वागत करेंगे। यदि बर्बरता करेंगे तो हम लोग लाठी से बर्बरता। आपके कार्यालय तक भाजपा वाले क्यों आने को आतुर है? अब क्यों आतुर है, आप जान रहे हैं, पेपर लीक का मामला है। अच्छा, जिसमें हमारे नेता पेपर लीक तो उनके ही लोगों पर आरोप है। तो आरोप उन पर है, तो उन्हीं के हम लोग तो विरोध प्रदर्शन तो विपक्ष करेगा ही ना। जिसमें राहुल जी को बेइज्जत किया गया और सारे विपक्ष, तो ये सब तो सरकार की मनमानी है। तो ये मनमानी जनता जब उखड़ जाएगी तो ये मनमानी सरकार का नहीं चलने देगी। ये जो है सवाल पूछने पे डरने वाली सरकार है, ठीक है। इससे सवाल पूछिएगा तो ये डरने लग जाती है, और जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी सरकार को बोल लेना चाहते हैं कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। हम लोग कार्यालय के बाहर अभी इधर कई ऐसे कार्यक्रम हुए, आपके विरोध आपने जताया, तो बस कार्यालय के बाहर निकले और पुतला जला दिया। क्या इससे बिहार के लोग या देश के लोग कांग्रेस पर विश्वास करेगी? कांग्रेस पे पूर्ण विश्वास कर रही है। हम 15 साल से आपको छोड़ के रखी है। कोई नहीं कोई हम लोगों को जो है ना समझ में आ गया है कि सबका साथ और सबका विकास देश में कोई कर सकता है तो वो कांग्रेस कर सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है। लगातार आज भी देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कई लोग मिलन समारोह कर रहे हैं। वो मिलन समारोह नहीं है। अच्छा। ये छात्रों को कुचलने वाला समारोह है। अच्छा। वो छात्रों को कुचलने के लिए वहाँ पे समारोह किया जा रहा है, लेकिन हम लोग छात्र का जो है अधिकार को लूटने नहीं देंगे। प्रयास जो है मजबूती से हम लोग उनके लिए सड़क पे है, छात्र के हित के लिए, और छात्रों को हक दिला के रहेंगे और सरकार को सत्ता से गिरा के रहेंगे। सरकार को सत्ता से गिराने के लिए आंदोलन नहीं, वोट की जरूरत होती है। ये हमेशा हमारे महापुरुषों ने कहा है कि सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। वही बताने के लिए हम लोग आए हैं कि जब संसद में हमारा बहुमत हो चाहे ना हो, सड़कों पे बहुमत हमेशा होना चाहिए। इसलिए आज हम दिखाने के लिए आए हैं कि तुम ईवीएम चोरी से संसद में जरूर चल गए हो, लेकिन सड़कों पे बहुमत हमारा ही है। ईवीएम लाने का काम कांग्रेस ही की थी, यह क्यों भूल जाते हैं? अरे ईवीएम लाने का कांग्रेस की थी। कांग्रेस ने सबने इसका जो है कि हमेशा से विरोध करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने इसका दुरुपयोग नहीं किया। हमेशा से कांग्रेस के समय में पत्रकार को आजादी थी, हर कोई को आजादी था। यहाँ पे ये जो सरकार जो है लोगों को मीठी मीठी बात बोलने वाली फेंकू चंद सरकार लोगों की आजादी छीन रही है, इसलिए हम लोगों को खड़ा है। आपने कहा कि ईवीएम लाई थी कांग्रेस, लेकिन जिस देश से आरंभ हुई थी ईवीएम वहाँ बंद कर दिए गए। फिर कांग्रेस क्यों लाई थी यहाँ? क्यों लाई? उस समय में देखा गया आधुनिक टेक्नोलॉजी, लेकिन आज वो हो गया अमित शाह का खिलौना, और वो जैसे चाहता है वैसे होता है मनमाना। रिजल्ट में हो रहा है, हर जगह जलाए जा रहे हैं। ये सारे षड्यंत्र देश का दो ही व्यक्ति कर रहा है, मोदी और अमित शाह। देखिए, एक तरफ से
खुर्जी अस्पताल की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की हुजूम आ रही है और सदाकत आश्रम से निकलकर भारतीय कांग्रेस जो है वो अपने कार्यालय तक जाने से रोक रही है। और देखिए किस तरह से लोगों में देखिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह से यहाँ अपने कार्यालय को छोड़ किस तरह से कांग्रेस के कार्यालय को घेरने का क्या मतलब है, जब खुद भारतीय जनता पार्टी की पिछले 12-13 सालों से सरकार है देश में, तो इनके लोगों के ऊपर आरोप है, इनको रिजाइन करने के बजाय ये कांग्रेस के घेराव करने आए हैं। ये तो वही हुई कि चोर जो है वो कोतवाल को ही डांटने का काम कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह से यहाँ दो राष्ट्रीय पार्टी, एक जो विश्व की बड़ी पार्टी है और एक जो पुरानी पार्टी है भारत की, वो दोनों आपस में गुत्थम गुत्थी में लगे हुए। तो ये भारत की संस्कारी पार्टी है, देख सकते हैं ये भारत की संस्कारी पार्टी है जो ये देखिए किस तरह से धक्का मुक्की करने में धक्का मुक्की करने में लगी है। जो छात्रों के ऊपर लाठी चलवाती है, जनरल डायर के तरह जिसने छात्रों पर लाठी चलवाया, आज वही पार्टी कांग्रेस के कार्यालय के समक्ष घेराव करने आया है। और यह जो पार्टी है वो अपने आप को संस्कारी पार्टी कहती है, किस आधार पर देखिए सत्ताधारी पार्टी का जो संस्कार है वो दिखता है कि जो चोरी किया है वही आकर के दूसरे के कार्यालयों का घेराव करने का प्रयास कर रही है। और किस तरह से लाठी डंडे दोनों तरफ से लाठी चार्ज चल रहे हैं। क्यों अफरा तफरी का माहौल हो गया है कांग्रेस कार्यालय के समय? देखिए आज भाजपा के द्वारा सदाकत आश्रम पे हमला करने का सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचा गया है। हम लोग इसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम लोग छात्रों के लड़ाई में छात्रों के साथ है और भाजपा सरकार के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन लगातार बिहार और पूरे देश में किया जा रहा है। लेकिन आज भाजपा के द्वारा देखिए हमारे सदाकत आश्रम में आने के लिए लोग इतनी हिम्मत कर रहे हैं, तो अभी लोग रोके हुए, जरूरत पड़ा तो ईंट का जवाब पत्थर से हम लोग देंगे। देखिए किस तरह से लोग लाठी डंडे के साथ सदाकत आश्रम तक पहुंचे हैं, जहां के धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफे के लेकर के पिछले 23-24 दिनों से लोग मांग कर देख लीजिए किस तरह से लाठी डंडे चल रहे हैं भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में, किस तरह से चल रहे हैं। ये भाजपा के लोग तख्ती लगाए हुए हैं कि भारत को बदनाम करना बंद करो। अरे भारत को बदनाम करने का काम कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है, या तो सामने दिख रहा है। आइए एक भाजपा के एक नेता हैं, इनसे बात करते हैं। क्या वजह है कि आज आप लोग कांग्रेस के कार्यालय तक आए हैं? देखिए राहुल गांधी जी और उनके साथ साथ पूरा विपक्ष, उसके साथ साथ पूरा विपक्ष देश के युवाओं को दिग्भ्रमित कर, युवाओं को आगे करके वो अपनी गंदी मानसिकता, अपनी गंदी राजनीति और जो आप तो देख रहे हैं वो क्या करना चाह रहे हैं, युवाओं को भड़का कर इस तरीके का अत्याचार वो कर रहे हैं। ये पूरे भारत में सबसे ज्यादा सत्ता में भाजपा है, फिर आम लोगों को कांग्रेस पर गिला रही है। नहीं, कांग्रेस युवाओं को गलत दिशा दिखा रही है। आप जो ये करवा रहे हैं युवाओं से, ये कोई शांतिपूर्ण तरीके से काम नहीं है। देश के अंदर देखो किस तरह से भाजपा के लोग
गुंडे कर रहे हैं, किस तरह से भाजपा के लोग लाठी चला रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से भाजपा के लोग लाठी चला रहे हैं। देखिए, और भाजपा के लंठों से किस तरह से कांग्रेस के लोग भाग रहे हैं। देख लीजिए जो 12-13 वर्षों से सरकार में है, उसके लठेतों ने किस तरह से कांग्रेस पर भाग जाओ बाजी चल रहा है। देखिए भाजपा के लोग किस तरह से पत्थर चलाना शुरू कर दिए हैं। किस बाबू चलो वो देखो, वहां लड़ा, वहां दिखा किस तरह से पत्थरबाजी चल रहा है। दिखाओ, लट डंडा चल रहा, भाग जाओ, चलो हो गया। प्रशासन के लोग मिलकर के भाजपा और कांग्रेस में लठी लठौल करवा रहे हैं। किस तरह जो 12-13 साल से केंद्र में सरकार है, देश में सरकार है, राज्य में सरकार है, उसके बाद ये लोग इस तरह से लंठाई कर रहा है। देखिए किस तरह से भाजपा के लोग लाठी पे और पत्थर चलाने में लगे हुए हैं। देख लीजिए, स्कूल के बच्चे को भी लोग जाने नहीं दे रहे हैं। देखिए किस तरह से, चलो देख लीजिए किस तरह से लाठी डंडा चल रहे हैं, इस तरह से पत्थर चलाए जा रहे हैं। चलिए छोड़ दीजिए, हो गया, आ जाइए।